दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब से 2 से 3 दिन पहले हरियाणा के सोनीपत के हरसाना गांव में एक खेत में देवेंद्र बम्बिहा गैंग का एक गैंगस्टर था दीपक मान, उसे मारकर वहां पर फेंक दिया गया था। और जब उसकी पहचान पुलिस ने की, शिनाख्त उसकी हुई, तो मालूम चला कि वो बम्बिहा गैंग का शूटर है। और उसके कुछ देर बाद जब लॉरेंस बिश्नोई के साथी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर वो पोस्ट किया कि इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ लेता है, और तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि बम्बिहा गैंग का शूटर था और इसकी हत्या गोल्डी बराड़ ने करवाई। क्यों करवाई उसने ये भी बताया था उसी पोस्ट में, और साथ ही कहा था कि बम्बिहा गैंग के उन सभी शूटरों का यही अंजाम होगा जो इस तरह से घूम रहे हैं और जो गोल्डी बराड़ के टारगेट पर हैं। तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग के उस गैंगस्टर दीपक मान की हत्या की वजहें भी पता चल गई थी पहले ही, और आज के इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं, दरअसल आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बम्बिहा गैंग का जो शूटर था दीपक मान, वो भी अपने आप में एक कुख्यात गैंगस्टर था। क्योंकि आप सोचिए कि 3 साल से गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन इन 3 सालों से तलाश करना जारी था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मिल नहीं रहा था। और अगर इससे पहले भी मिल गया होता तो शायद उसकी हत्या कर दी जाती। लेकिन ऐसा 10 दिन पहले उसने जो सुखा दुनके की हत्या जब हुई थी, उसने गोल्डी बराड़ को सोशल मीडिया पर चैलेंज किया था कि दम है तो हमें मारकर दिखाओ। तो 10 दिन के अंदर गोल्डी बराड़ ने उसे कैसे खोज लिया? अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो 3 सालों तक गोल्डी बराड़ को नहीं मिला, वो 10 दिन के खोजने पर कैसे मिल गया, इस बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि उसके पोस्टमार्टम में ऐसा क्या चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो अब पुलिस ने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। तीसरी बात ये बताएंगे कि गैंगस्टर दीपक मान के परिवार वाले गोल्डी बराड़ के बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि गोल्डी बराड़ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। चौथी बात, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपक मान की हत्या के बाद जो कहा जा रहा था कि बम्बिहा और बिश्नोई गैंग में गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही थी, गैंग वॉर हो सकती थी, और इसी कड़ी में 2 ऐसे गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा गैंग के गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी तलाश पुलिस को करीब 2 से 3 सालों से थी। और साल 2014 में जब एक दोहरा कांड हुआ था, उसमें भी वो गैंगस्टर शामिल थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग की तरफ से बदले की खातिर वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे सकते थे। तो ओवरऑल हम दीपक मान, बम्बिहा गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, मतलब दीपक हत्याकांड के बारे में और अपडेट क्या कुछ निकल कर सामने आया, वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़, जिसमें हम आपको सुनाते हैं हर खबर की अपडेट जो हम आपसे बता चुके होते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, यही है गैंगस्टर दीपक मान, उर्फ दीपक मान ही से कहा जाता था, और जैतो भी कुछ लोग कहते थे। दरअसल 3 दिन पहले, जैसा मैंने जिक्र किया, इसकी हत्या हो गई थी, गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली थी। अब इस केस में, इस हत्याकांड के बाद जहां गैंग वॉर की आशंका जब जताई गई, तो चाहे वो पंजाब हो या फिर हरियाणा या फिर दिल्ली, सभी सीमाओं पर या फिर जहां जहां गैंगस्टर इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, उन सब जगहों पर नाकेबंदी की गई। तो पंजाब के जीरकपुर में पुलिस को सफलता मिली, बम्बिहा गैंग के 2 शूटर पकड़े गए। इन शूटरों में से एक का नाम था गैंगस्टर अवतार सिंह गोरा और दूसरे का नाम था अजय कुमार। अवतार सिंह पंजाब के फरीदकोट ज़िले का रहने वाला था, और अजय कुमार जो है वो पंजाब के पटियाला का रहने वाला है। पुलिस ने इनके पास से 4 पिस्टल, 6 मैगजीन और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। और कहा जा रहा है कि जो अवतार सिंह गोरा है, ये गैंगस्टर गुरबख्श के काफ़ी करीबी कहा जाता है ये, और गुरबख्श के साथ इसने कई वारदातों को अंजाम भी दिया है। तो ये भी आशंका जताई जा रही है कि बम्बिहा गैंग के शूटर दीपक मान के बदले की खातिर ये कोई रणनीति बना रहा था। फिलहाल पुलिस रिमांड पर लेकर इसे पूछताछ कर रही है। 2014 में एक दोहरा हत्याकांड हुआ था, उसमें भी इन दोनों गैंगस्टरों की संलिप्तता थी। पुलिस उस मामले में भी इसको तलाश रही थी। खैर, इस बार ये गिरफ्तार हो गया। अब बताते हैं आपको, दीपक मान का पोस्टमार्टम देखिए पहले दिन हुआ नहीं था, और उसके बाद उसके परिवार वाले काफ़ी लेट आए थे, तो फिर उसे खानपुर में भेजा गया था। और खानपुर में जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो मालूम चला कि उसके कुल 4 गोलियां मारी गई थी गोल्डी बराड़ की तरफ से, जिसके गैंग के शूटर आए थे। और ये भी जानकारी निकल कर आई थी, 2 सीने में और 2 चेहरे पर मारी गई थी। तो इस पूरे मामले में जो 4 आरोपी पकड़े गए थे, आपको याद होगा 1, 2, 3, 4,
जिसमें एक का नाम ओजस था, दूसरे का नाम चेतन, छोटू और जगवीर। तो ओजस, चेतन, छोटू ये 3 तो इस हत्याकांड में शामिल थे, पुलिस भी इस बात को कह चुकी है। लेकिन एक जगवीर था, जगवीर की संलिप्तता इस हत्याकांड में सामने नहीं आ रही है। दरअसल जगवीर है इस पूरे मामले में शामिल, लेकिन गोली चलाने में इसका नाम सामने नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि इसने हथियारों की सप्लाई की थी इसे मारने के लिए। अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि कैसे देवेंद्र बम्बिहा गैंग का ये शूटर गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया और गोल्डी बराड़ ने कैसे इसे ट्रेस किया कि कहाँ पर है और इसे कैसे मारना है। देखिए, तो आपको बताएं, जो गैंगस्टर होते हैं इन्हें हथियारों की ज़रूरत हमेशा पड़ती है और यही हथियार उनकी मौत की वजह भी बनता है। इस केस में भी यही कहा जा रहा है कि बम्बिहा गैंग का जो गैंगस्टर था दीपक मान, इसने कुछ हथियारों की खेप मंगानी चाहिए और जिनसे वो हथियार मंगवा रहा था उसे नहीं पता था कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश हैं और ये हथियार यूपी के मेरठ से लाए गए थे। मीडिया रिपोर्ट की अगर हम माने जो निकल कर सामने आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि उन बदमाशों ने दीपक मान को पहले हरियाणा के सोनीपत के हाईवे से एक पास में ढाबा है करीब 4-5 किलोमीटर के आगे, और वहाँ पर उसने बुलाया था कि वहाँ पर तुमको हथियार दिया जाएगा और हथियार देने के बहाने उसे बुलाया गया। पहले उसका अपहरण किया गया और फिर उसे सोनीपत के उसी हरसाना गांव में ले जाकर उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद वहाँ पर उसकी लाश को फेंक दिया गया और जब उसकी लाश रिकवर हुई, पुलिस को मिली, तब भाई सोशल मीडिया चेक किया जाता है भाई किस गैंगस्टर ने जिम्मेदारी ली है। तो देखा गया कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई है। अब यही बड़ा सवाल उठता है कि ये जो हथियार लेने का जो तरीका था, जो इनका बहाना था, इसी वजह से इसकी हत्या हुई है। एक चीज़ और देखी गई, इसका पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम के बाद मीडिया के लोग, पुलिस के लोग गैंगस्टर दीपक मान के परिवार वालों से भी पूछ रहे थे कि भाई गोल्डी बराड़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब कोई कंप्लेंट लिखवाना चाहते हैं या गोल्डी बराड़ के बारे में कुछ भी जानते हो कि तुम्हारे भाई की दुश्मनी थी उससे। तो दीपक मान के भाई ने कुछ भी नहीं कहा हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक रही बात मेरे भाई दीपक मान की, तो जब वो अपराध की दुनिया में आ गया था, 7 साल का वक्त बीत चुका है। इन 7 सालों में वो कहाँ था, कैसे था, क्या कर रहा था, हमें कुछ भी नहीं पता है। हमें ना तो गोल्डी बराड़ के बारे में कुछ पता है और ना ही दीपक मान के बारे में कुछ पता है। हम बस इतना जानते हैं कि 7 साल पहले अपराध की दुनिया में आया और वहाँ से ये फिर आज हमें कॉल आया तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे, चूँकि वो हमारा भाई था। तो अंतिम संस्कार उसका हो चुका है भाई दीपक मान का। लेकिन अभी भी यही कहा जा रहा है कि जो बम्बिहा वर्सेस बिश्नोई गैंग का गैंग वॉर है, जो इनकी अदावत है, वो ख़त्म नहीं हुई है और आने वाले समय में दीपक मान के बदले की खातिर भी गैंग वॉर हो सकती है, इस बात की भी आशंका जताई जा रही है। तो ये थी दीपक मान की कहानी, केस में अपडेट, कैसे मारा गया, वो कैसे गोल्डी के संपर्क में आया और कैसे गोल्डी ने बाकायदा मरवाने के बाद अपनी फ़ोटो मंगवाई उसकी मरने के बाद। जब उसे मार दिया गया था तो उसकी तस्वीर क्लिक की गई थी और उसे गोल्डी बराड़ को व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी गई थी। तो यही पूरी कहानी थी। इस केस को क्रैक करने में पुलिस को कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लगा। लेकिन गोल्डी बराड़ के बारे में कहा जाता है कि गोल्डी बराड़ ने जब सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया या फिर चुन चुन कर जितने लोगों को मरवा रहा है, और ऐसा नहीं है कि गोल्डी बराड़ ही मरवा रहा है, बम्बिहा गैंग के शूटर बदमाश भी लॉरेंस बिश्नोई के कई बदमाशों को मरवा चुके हैं अब तक। और ये बदले का खेल चली और इसी बदले के खेल का ही नतीजा है कि आए दिन इस तरह की गैंग वॉर लगातार देखने को मिलती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। गैंगस्टर दीपक मान के बारे में ये जानकारी जो मिली थी हम आपसे साझा कर रहे थे। अपने विचार, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स तक ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।